अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टडी जोन। हमने सुडोसिनोमेड बॉडी प्लेन को स्टार्ट लिया हुआ था। लास्ट लेक्चर में हमने स्केलेमेंथीज के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटरनल स्ट्रक्चर वगैरह की बात की। एंड इन अवर टुडे लेक्चर वी विल टॉक अबाउट फाइलम रोटीफेरा। फाइलम रोटीफेरा एक ग्रीक लैटिन वर्ड रोटा से निकला है, जिसका मतलब व्हील एंड फेरा मीन्स बेयर, यानी व्हील बेरिंग ऑर्गेनिजम्स को रोटीफेरा का नाम दिया गया। इनको ये नाम क्यों दिया गया? इनके पास सिलिएटेड ऑर्गन्स होते हैं जिनको कोरोना का नाम दिया जाता है। उनके प्रेजेंस की वजह से इन्हें रोटीफेरा का नाम दिया गया। इसके अलावा इनकी बॉडी में हेड के अराउंड कुछ लूब्स भी प्रेजेंट होती हैं, इसकी वजह से भी इसका नाम रोटीफेरा रखा गया। अच्छा, ये जो एनिमल्स हैं इनको पहले व्हील एनिमल क्यूल्स कहा जाता था। इन्हें व्हील एनिमल क्यूल्स क्यों कहा जाता था? कि इनके पास जो सिलिया है कोरोना के अंदर, वो एक ही टाइम में बीट नहीं कर सकते। पहले एक सिलिया बीट करेगा और फिर जाकर नेक्स्ट जो सिलिया में वो बीट करेंगे। इस तरह से एक वेव ऑफ बीटिंग जो है सिलिया की, वो क्रिएट होती है, जिस तरह से स्पिनिंग व्हील्स की तरह जो है लोकोमोशन में देखने को मिलती है। इसी वजह से इनको व्हील एनिमल क्यूल्स का नाम दिया गया। अगर हम इनकी साइज की बात करें, ये जो एनिमल्स हैं ये स्मॉल साइज होते हैं, तकरीबन 0.1 to 3 मिलीमीटर लेंथ के होते हैं। मोस्टली इनमें फ्रेश वाटर हैबिटेट से बिलोंग रखते हैं, कुछ इनमें मैरीन भी होते हैं और कुछ टर्रेस्ट्रियल भी होते हैं। तकरीबन 2000 स्पीशीज हमें इनकी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री इनके पास होते हैं, ये अनसेगमेंटेड होते हैं और सूडोसिलोमेट बॉडी प्लेन इनके पास प्रेजेंट होता है। इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, जिसमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स प्रेजेंट है। इनमें जो एडहेसिव ग्लैंड्स भी देखने को मिलते हैं, ये जो एडहेसिव ग्लैंड्स हैं इनकी लोकेशन पोस्टीरियर एंड में डोज के साथ होती है। इनमें वेल डेवलप्ड क्यूटिकल प्रेजेंट है। इनमें प्रोटोनेफ्रिडिया जो है उनके अंदर फ्लेम सेल्स प्रेजेंट है। रिप्रोडक्शन में पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू होती है, यानी मेल्स जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं नंबर में या बिल्कुल ही एब्सेंट होते हैं, और पार्थिनोजेनेसिस इनमें कॉमन है। इनके एग्जाम्पल में हमें सीसन या फिलोडेनिया देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट फिर अगर हम इनके एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें, तो हमें यहाँ पे क्यूटिकल देखने को मिलती है। एपिडर्मिस जो है वो क्यूटिकल को सिक्रिएट कर रही होती है। ये क्यूटिकल इनकी रोटिफर्स के एक्सटर्नल सरफेस को क्रिएट कर रही होती है। कुछ स्पीशीज में ये जो क्यूटिकल होती है वो थिक होती है। इस थिकन्ड क्यूटिकल जो है ये होल बना देती है, जिसे लोरिसा का नाम दिया जाता है। इस लोरिसा का फंक्शन क्या होता है? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ये हाइड्रोस्टेटिक सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा यहाँ पे एपिडर्मिस जो है वो एसेंशियल होती है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियाई के दरमियान प्रेजेंट नहीं होती। मल्टी न्यूक्लियर जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। फिर डिवीजन बॉडी की देखें तो उसको 3 रीजन में डिवाइड किया गया: हेड, ट्रंक और टेल। हेड में कौन सा रीजन होगा? हेड में कोरोना होगा, माउथ होगा, सेंसरी ऑर्गन होंगे और ब्रेन होंगे। ये जो कोरोना है ये एक लार्ज सिलिएटेड एरिया में होगा, जिसे बक्कल फील्ड का नाम दिया जाता है। फिर ट्रंक को देखें तो ये लार्जेस्ट पार्ट है, रोटिफर का, ये इलोंगेट होता है और सैक लाइक होता है। इनकी टेल को देखें तो ये लास्ट रीजन होता है। इसमें कुछ टाइम्स में कहीं पे ये ब्रांच होता है और कहीं पे ये ब्रांच नहीं होता। इनकी जो इनस होती है वो पोस्टीरियर ट्रंक के डोर्सल पे प्रेजेंट होती है। इनमें पोस्टीरियर नैरो पोर्शन जो उसे फुट कहा जाता है, और जो टर्मिनल पोर्शन होता है फुट का, उसके पास एक या दो टोज होते हैं। इनमें पीडल ग्लैंड भी देखने को मिलते हैं कि फुट की बेस पर कुछ पीडल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि टोज के अंदर ही जाके ओपन होते हैं। ये जो सिक्रीशन होती हैं ग्लैंड से, वो जब टेम्परेरी अटैचमेंट के साथ आती हैं फूट टू सबस्ट्रेटम, तो ये टेम्परेरी भी हो सकती है, ये परमानेंट भी हो सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर हम फीडिंग और डाइजेस्टिव सिस्टम का मैकेनिज्म देखें तो हमें ये देखने को मिलता है कि मोस्टली जितने भी रोटिफर्स हैं वो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर फीड कर रहे होते हैं, जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स में सस्पेंडेड होते हैं। इनकी फीडिंग को देखें तो जो कोरोनल सिलिया है ये करंट मूवमेंट को जनरेट करेगा, और जो वाटर है वो फूड पार्टिकल्स को माउथ की तरफ लेकर आएगा। जब ये फूड माउथ तक आ जाएगी तो इन माउथ से आकर फेरिंग्स मौजूद होती है। ये जो फेरिंग्स है इसके पास यूनिक स्ट्रक्चर होता है, जिसे मास्टिक्स का नाम दिया जाता है। इस मास्टिक्स के अंदर जाज होते हैं। ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। मास्टिक्स क्या करेगा? ये फूड को ग्राइंड करेगा, और इनर वाल जो होगी मास्टिक्स की, उसके पास जाज होगा, सेट ऑफ जाज होगा, जिन्हें ट्रॉफी का नाम दिया जाता है। ये जो ट्रॉफी है ये डिफरेंट इन मॉर्फोलॉजी होती है। टेक्सोनोमिस्ट जो है इनको इन ट्रॉफी की बेस पर डिस्टिंग्विश करते हैं स्पीशीज को।
फेरिंग से फूड आएगी एसोफेगस में, मास्टिक्स ने फूड को ग्राइंड कर लिया, फूड जो है वो सिलिएटेड एसोफेगस से पास होकर सिलिएटेड स्टोमक की तरफ आएगी। फिर नेक्स्ट कुछ सेलिवरी या डाइजेस्टिव ग्लैंड जो हैं वो सीक्रिएट करेंगे डाइजेस्टिव इंजाइम्स को फेरिंग्स के अंदर, फेरिंग्स और स्टोमक के अंदर। स्टोमक के अंदर फिर डाइजेशन और ऑब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा, कंप्लीट एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगी और फूड जो है, फूड की ऑब्जॉर्प्शन उसी स्टोमक के अंदर टेक प्लेस होगी। फिर ये जो फूड है ये अब्सॉर्ब होकर इंटेस्टाइन की तरफ आएगी। कुछ स्पीशीज में एक शॉर्ट सिलिएटेड इंटेस्टाइन जो है वो पोस्टीरियर की तरफ एक्सटेंड होती है और क्लोकल ब्लेडर बन जाती है। ये जो क्लोकल ब्लेडर है ये रिसीव करेगा वाटर को प्रोटोनेफ्रीडिया से, और जो एग्स होंगे ओवरीज से, और जो डाइजेस्टिव वेस्ट होगा तो ये सारा इनकी तरफ आएगा। फिर ये जो क्लोकल ब्लेडर्स है ये आउटसाइड जाके ओपन होगा एनस के थ्रू और एक जंक्शन बना देगा फुट के करीब, ट्रंक के पास एक जंक्शन क्रिएट कर देगा। कुछ अदर ऑर्गन सिस्टम में विसरल ऑर्गन भी देखने को मिलते हैं। ये जो विसरल ऑर्गन्स है ये सीडोसिलोमेट के फील्ड होते हैं फ्लूइड के साथ, और ये सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं अमीबाइड सेल्स के साथ। प्रोटोनेफ्रीडिया अगर यहाँ पे देखें तो प्रोटोनेफ्रीडिया जो है ये एम्प्टी होंगे लोकल ब्लेडर में। ये इनका फंक्शन क्या होगा, ये आस्मो रेगुलेशन कार्य होंगे। रोटिफार्ड्स जितने भी हो गए लाइक सुडोसिलोमेट्स जो हैं ये एक्सचेंज गैसेस का होता है और डिस्पोज होता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट का बॉडी सरफेस के अक्रॉस। अच्छा, अगर हम इनमें नर्वस सिस्टम को देखें तो इनका जो नर्वस सिस्टम है उसमें 2 लेटरल नर्व्स होती हैं और एक बाइलोब्ड गैंग्लियन ब्रेन होता है जो कि मास्टिक्स की सरफेस पे प्रेजेंट होता है। इनमें सेंसरी स्ट्रक्चर को देखें तो कुछ सिलियरी क्लस्टर्स होते हैं, कुछ सेंसरी ब्रिस्टल्स होते हैं और फोटो सेंसिटिव आई स्पॉट्स भी इनके पास होते हैं। ऑर्गन इनका जो सिस्टम है सेंसिटिव स्ट्रक्चर उसमें ये देखने को मिलते हैं। फिर अगर हम इनमें रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और पार्थिनोजेनेसिस होती है। कुछ रोटिफर्स ऐसे भी हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो पार्थोजेनेसिस है यानी डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन ये इनकी स्पीशीज में मोस्टली कॉमन है। स्मॉलर मेल्स जो होते हैं वो कभी कभार अपीयर होते हैं, वो भी क्लास मोनोजेनेटा के अंदर, और समटाइम्स ये प्रेजेंट नहीं भी होते हैं। अच्छा, अगर हम इनमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देखें तो मोस्टली जितने भी रोटिफर्स हैं उनके पास सिंगल ओवरी होती है, और ये जो ओवरी होती है वो एसेंशियल वेटिलिरियम के साथ अटैच होती है। ये एग की प्रोडक्शन करती है और इनकॉर्पोरेट करती है एग्स को। ये जो वेटिलेरियम है ये इनकी ओवरी का ही पार्ट होता है। ओवरी और वेटिलेरियम फ्यूज होकर जर्मो वेटिलेरियम बनाते हैं। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ये जो एग है ये एक शॉर्टर ओविडक्ट से होकर क्लोकल ब्लेडर में जाता है और ओपनिंग की तरफ चला जाता है। फिर अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देखें तो मेल्स में माउथ होता है, क्लोकल ब्लेडर होता है, और दूसरे डाइजेस्टिव ऑर्गन जो हैं वो डीजनरेट होते हैं या प्रेजेंट ही नहीं होते। एक सिंगल टेस्टी जो है वो स्पर्म की प्रोडक्शन करता है जो कि सिलिएटेड वेस्ट डेफरेंस से लेकर गोनोपोर की तरफ जाता है। इनमें फर्टिलाइजेशन किस तरह से होती है कि क्लास के कुछ इस तरह से होता है कि फीमेल जो है वो हैप्लॉइड एग्स प्रोड्यूस करते हैं जो फर्टिलाइज होकर डिवेलप होते हैं मेल में या फिर फीमेल्स में। लेकिन इनकी कुछ क्लास में ऐसा होता है कि जो फीमेल्स होते हैं वो सारी ही पार्थोजेनेटिक होते हैं और ये डिप्लॉइड एग्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि हैच होकर डिप्लॉइड फीमेल्स की ही प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन इनकी क्लास मोनोजेनेटिक की बात करें तो इनमें 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्स जो है उनकी प्रोडक्शन होती है। इनका लाइफ साइकिल को देखें तो इनमें हमें 2 तरह के साइकिल देखने को मिलते हैं, एमिक्टिक और मिक्टिक। एमिक्टिक क्या होता है कि ग्रीक वर्ड ए मीन विदाउट एंड मिक्टस मीन मिक्स या ब्लेंडेड, यानी थिन शेल्ड जो समर एग्स हैं उनकी बात हो रही है। एमिक्टिक एग जो हैं वो मिटोसिस के प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, ये डिप्लॉइड होते हैं और ये फर्टिलाइज नहीं हो सकते। ये जो फर्टिलाइज्ड एग है ये फिर डायरेक्टली ही एमिक्टिक फीमेल्स में डिवेलप हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद अगर हम मिक्टिक एग की बात करें तो मिक्टिक एग जो है ये हिप्लाइड होते हैं, थिन शेल्ड होते हैं। अगर मिक्टिक एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं होंगे तो ये पार्थोजेनेटिकली मेल्स के अंदर, अगर मिक्टिक एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं होगा तो ये डायरेक्टली मेल के अंदर डिवेलप हो जाएगा। अगर ये फर्टिलाइज हो गया तो मिक्टिक एग जो है ये एक थिक हैवी शेल जो है अपने इर्द गिर्द सीक्रिएट करेगा और डोरमेंट हो जाएगा रेस्टिंग विंटर एग्स में। डोरमेंट एग्स जो है वो फिर जब मेटिंग का प्रोसेस होगा समर सीजन में तो ए मिक्टिक फीमेल्स के साथ ये रिप्रोडक्शन करेंगे, मेटिंग करेंगे, जिसमें जो फर्स्ट एमिक्टिक साइकिल है वो
वो स्टार्ट होगा और पॉपुलेशन जो है वो क्विकली भी गेन हो जाएगी। लेकिन जैसे समर स्टार्ट होगा, कुछ फीमेल जो है वो मिक्टिक एग की प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, मेल्स अपेयर होंगे और जो डोरमेंट एग्स हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। इसी तरह से ए मिक्टिक साइकिल जो है वो प्रोडक्शन करती है मोर डोमिनेंट एग्स की, जो कि जबकि वो जो साइकिल है वो ईयरली ओवर हो जाता है। फिर इनमें ये प्रोसेस किस तरह से होता है कि सम केसेस जो ट्रांसफर ऑफ स्पर्म जो है वो हाइपोडर्मिक इम्प्रिग्नेशन के थ्रू होता है, यानी जो कपलेटरी स्ट्रक्चर होते हैं मेल्स के, यानी पिनस जो है वो पेनिट्रेट कर सकता है किसी भी फीमेल की बॉडी पार्ट में। जो स्पर्म्स है ये ट्रांसफर्ड होते हैं सूडोसोल में फीमेल के, जो फिर स्पर्म्स है वो सूडोसोल से ट्रांसफर होकर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की तरफ जाते हैं। तो इस तरह से इनके अंदर ये जो पूरा लाइफ साइकिल है वो चल रहा होता है। इन शॉर्ट अगर आप कहें कि मिक्टिक एग वो होंगे कि एक थिन शेल्ड हैप्लॉइड एग होता है और इसमें जो फर्टिलाइज हो सकते हैं। और ये मिक्टिक एग कौन से होते हैं कि ऐसे एग जो थिन शेल्ड डिप्लॉइड होते हैं और जिनमें फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं हो सकती। आई होप सो कि आपको फाइलम रोटिफेरा की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।